नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मंत्री सिसोदिया ने सीएम शिवराज के लिए गाया गाना, संगीतमय रूप से दी जन्मदिन की बधाई। विधानसभा सदन में चले आरोपों के तीर, विधायक गोविंद सिंह ने कहा प्रदेश में आपातकाल जैसी स्थिति। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने सरकार को घेरा, शिवराज सरकार पर लगाए मनमानी के आरोप। और इंदौर में लोकायुक्त दिखा एक्शन मोड में, 2 आरक्षकों के खिलाफ किया मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके 62वें जन्मदिन पर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने काफी सुरीले अंदाज में बधाई दी। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सीएम शिवराज को बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए गाना गाकर जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही सिसोदिया ने कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के चलते मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बधाई नहीं दे सका हूं। ये कहने के बाद सिसोदिया ने सीएम शिवराज को व्यक्तिगत तौर पर जन्मदिन की बधाई देने की इच्छा जाहिर की। व्यक्तिगत रूप से देना चाहता था मगर बुखार में था। आज जाके कोरोना की रिपोर्ट आई है, नेगेटिव है, तो आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मगर 2 शब्दों से मैं उनको उनका जन्मदिन की शुभकामनाएं दूंगा कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शिवराज जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही कार्यवाही को लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन में कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच तीखी बहस भी हो गई। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह स्थगन प्रस्ताव लेकर आए, सरकार उस पर चर्चा करने को तैयार है। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश में अघोषित आपातकाल लगा दिया है। हेरिटेज क्लब जो स्टेट टाइम में दिया 1944 का है, जिसको कानून हेरिटेज कानून में साफ है, बुंदेलखंड में राजस्व अधिनियम में भी इसका उल्लेख है। 1955 के बाद जो भवन या हेरिटेज स्थिति के मकान या बने उनको तोड़ने का अधिकार शासन को नहीं है, केवल उसमें मरम्मत कर सकते हैं। चूँकि उस क्लब के अध्यक्ष घनश्याम सिंह जी निर्वाचित हुए थे, बदल बदल के चुनाव होते हैं, इसलिए राजनीतिक दुर्भावना से वहाँ के स्थानीय मंत्री द्वारा घनश्याम सिंह को नीचा दिखाने के लिए कानून नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए उसको धराशायी कर दिया है। शुक्रवार को भोपाल में सदन के दौरान काफी नोकझोंक देखने को मिली। सदन में हुए वाद विवाद से भारी हंगामा खड़ा होता नजर आया। इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री गृह मंत्री बाला बच्चन भी भाजपा सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाते दिखे। बाला बच्चन ने कहा कि प्रशासन मनमाने ढंग से मकानों को तोड़ रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर जानबूझकर तोड़े जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सरकार में सरकारी नियमों का भाजपाकरण किया जा रहा है। देखिए, मेरा आज गृह मंत्रालय से संबंधित मेरा प्रश्न था, 70 तारांकित प्रश्न था, 17 नंबर पे था, वो चर्चा में आ नहीं पाया हाउस में। लेकिन मेरा प्रश्न यह था कि जो रेत का जो परिवहन है, रेत का भंडारण है, रेत का जो खनन है, ठीक है, और जो अन्य मामले हैं जिसपे जो आरोपी है, अपराधी है, पुलिस पे हमले करते हैं, अटैक करते हैं, तो कितने प्रकरण और कितने ऐसे आरोपी थे, इससे संबंधित मैंने प्रश्न पूछा था। और इस पर रोक के लिए प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तो प्रशासन के द्वारा केवल एक बात का उल्लेख किया गया है कि केवल प्रतिबंधात्मक और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में इंदौर के भंवरकुआं थाने के 2 आरक्षकों ने बस पकड़ने के बाद बस को छोड़ने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद कार्यवाही करते हुए लोकायुक्त ने दोनों आरक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और दोनों आरक्षक फरार चल रहे हैं। ये 1 मार्च 2021 को आवेदक राम कुमार शर्मा पिता जयप्रकाश जी शर्मा निवासी देवास का शिकायत करने आया था
कि उनकी बस 3 इमली चौराहे से देवास मक्सी शाजापुर होकर ब्यावरा जाती है, उसमें सवारियां बैठी हुई थी। उन सवारियों को उतारकर परमिट नहीं होने की बात कहकर एक आरक्षक उस बस को थाना भौरकुआ पर ले गया था। जब इसने भौरकुआ थाने पर संपर्क किया तो वहां पर आरक्षक राहुल ने इनसे 20,000 रुपये की मांग की और साथ में एक अन्य आरक्षक भी था, उसने भी पैसे की मांग की और फिर उन्होंने कहा कि 15,000 रुपये दे दोगे तो हम आपकी बस को छोड़ देंगे। इस बात की जब रिकॉर्डिंग हो गई तो उसके आधार पर जब पुष्टि हुई कि हाँ इनके 2 व्यक्तियों द्वारा पैसे की मांग की गई है, जिस पर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। हाल ही में गोडसे भक्त बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस की सदस्यता ली, जिसके बाद गोडसे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। गोडसे को लेकर हिंदू महासभा लगातार प्रदर्शन भी कर रही है। अब इस कड़ी में हिंदू महासभा गोडसे यात्रा निकालने जा रही है। आपको बता दें कि 14 मार्च को गोडसे यात्रा दिल्ली के लिए रवाना होगी। इस दौरान पूरे रास्ते गोडसे के विचारों को लोगों तक पहुँचाया जाएगा और कांग्रेस कार्यालय पहुँचकर सोनिया गांधी से मुलाकात भी की जाएगी। साथ ही कांग्रेस का नाम बदलकर गोडसेवादी कांग्रेस करने के लिए भी कहा जाएगा। बताया जा रहा है कि गोडसे यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य केवल गोडसे के बारे में लोगों को बताना है। अखिल भारत हिंदू महासभा 14 मार्च को दोपहर 12 बजे अखिल भारत हिंदू महासभा के निजी भवन दौलतगंज से जो है अपनी यात्रा गोडसे यात्रा निकाल रही है। हिंदू महासभा राष्ट्रभक्तों की पार्टी है। हम देश का विभाजन करने का विरोध करने वाले हुतात्मा नाथूराम गोडसे जी जिनने और नारायण आप्टे जी ने अपना बलिदान दिया, उनकी भी जीवन गाथा उस गोडसे यात्रा में बताएंगे। इस उद्देश्य से लेकर क्रांतिकारियों का इतिहास, क्योंकि अहिंसा से जिस देश की आज़ादी नहीं, जिस देश की आज़ादी में 8.5 लाख जो है क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है, उन्हें भी नमन करेंगे। ऐसी आशाओं के साथ हम गोडसे यात्रा निकाल रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।